अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने शौहर हज़रत अली से रूठ कर यानी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। तो उसके बाद आप देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाक़या सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए ये वाक़या उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल खास हैं। खासकर ये वीडियो उन तमाम मुस्लिम औरतों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने शौहर से नाराज़ हो जाती है और लड़ झगड़ कर अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। उन भाइयों और बहनों से गुजारिश है जिनकी शादी हो चुकी है, आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत अली शेर खुदा की प्यारी बीवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई। एक बार हज़रत अली ने पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? यानी आपकी बेटी और दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली ने बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा, मगर प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अली, तुमसे ज़्यादा फ़ातिमा मुझे अजीज़ है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी तुमसे ज़्यादा मुझे फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा तुम प्यारे हो। इतना प्यारा जवाब सुन हज़रत अली का दिल खुश हो गया। कुछ दिनों बाद हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बीच कुछ नाराज़गी हो गई। हज़रत अली ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत फ़ातिमा रूठ कर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद को अपना घर छोड़कर अपने वालिद के घर चली गई। प्यारे दोस्तों, अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली जाती हैं। मगर हज़रत फ़ातिमा के पीछे पीछे हज़रत अली भी वहाँ पहुँच गए और एक तरफ खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरे दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद ना हो जाए। अगर कोई बात यही नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शौहर की सख्ती और नाराज़गी की बात बताई और जारो कतार रोने लगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए। आपने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ न कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, जबकि हुजूर ने अपनी बेटी को समझाते हुए फरमाया, हे बेटी फ़ातिमा, तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज़्यादा अफजल था। हे फ़ातिमा, मियाँ बीवी में एक इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान इस तरह की बातें ना होती हो? इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने शौहर का घर छोड़कर चली जाए। हे बेटी, जाओ, अपने घर जाओ ताकि मैं तुम दोनों को खुश देख सकूं। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम दोनों में से मोहब्बत पैदा करे। ये बातें सुनकर
हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल गमज़दा हो गया और हल्का हो गया। जब आपने हुजूर की ये बातें सुनी तो आपका दिल हल्का हो गया। जब हजरत अली ने हुजूर के मुंह में से ये बात सुनी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत फातिमा के सामने हाजिर हो गए। हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सख्त नहीं रहूंगा। जिससे तुम्हारा दिल को कभी ठेस पहुंचे, ऐसा काम मैं कभी ना करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली की जुबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भर आया और वो कहने लगी, नहीं मेरे शोहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी भी थी जो मैंने जरा सी बात पर नाराज होकर अपने वालिद के घर आ गई। मुझे आप माफ कर दीजिएगा। दोनों मियाँ बीवी खुश होकर अपने घर को चले गए। ये देखकर प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत इस तरह बढ़ी कि आप ऐसा कोई भी निकाह नहीं किया जाता जिसमें ये अल्फाज जरूर दोहराए जाते हैं, या अल्लाह, जिस तरह से आपने बीवी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की है, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी डाल दे। यानी बीवी फातिमा और हजरत अली के बीच इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद एक मर्तबा बीवी फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली ने फरमाया, हे फातिमा, आपने कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। आज आप बताइए, आपका किस चीज को खाने का दिल कर रहा है। ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, तो हजरत अली अपने घर से निकले और एक यहूदी के घर पहुंचते हैं जो अनार की तिजारत करता था। आपने यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही यहूदी दरवाजे पर आया, आपने पूछा, क्या हुआ? हजरत अली ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। यहूदी ने साफ इनकार कर दिया, मेरे घर में एक भी अनार बाकी नहीं रहा। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे घर अनार है? यहूदी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे घर पर अनार नहीं है। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारे घर अनार है? तो यहूदी के मना करने पर उसकी बीवी जो पर्दे के पीछे सब सुन रही थी, उसने यहूदी शोहर से कहा, मैं कलमा पढ़ रही हूं, तुम भी कलमा पढ़ लो, घर में एक अनार ही मौजूद है। ये बात सुनकर यहूदी कहने लगा, घर मेरा है, इसमें रखी चीजें मेरी हैं, फिर इसके बारे में हजरत अली को कैसे मालूम चला? यहूदी ने कलमा पढ़ा, फिर अनार हजरत अली को दिया। हजरत अली अनार लेकर घर की जानिब चल पड़े। रास्ते में एक फकीर मिला जो अंधा था। हजरत अली ने पूछा, हे शख्स, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है? तो फकीर ने कहा, मेरा मन अनार खाने को कर रहा है। ये सुनकर हजरत अली एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने कुछ मांगा है, ये अनार के मैं फातिमा के लिए लेकर आया हूँ, मगर मैं ये अनार फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएगी, और अगर मैं फकीर को न दूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाएंगे। हजरत अली ने अपने रब को नाराज नहीं किया। अनार निकाला और फकीर की झोली में डाला और चुपचाप अपने घर बैठ गए और सोचने लगे, फातिमा से क्या कहूंगा। इतने में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आवाज लगाई, हे अली, मैंने तो एक अनार मांगा था, ये आपने 10 अनार क्यों लाए हो? ये सुनकर हजरत अली बहुत खुश हुए। हे फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे हैं, ये अनार अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आए हैं। और फिर पूरा वाकया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने किस तरह से हजरत फातिमा को समझाया, आज की औरतें भी अगर इस बात को समझ लें तो उनके बीच में कभी भी तलाक जैसी नौबत नहीं आएगी। अल्लाह पाक दुनिया की तमाम औरतों को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन।